अस्सलाम वालेकुम। क़यामत कब आएगी? क़यामत की निशानियाँ। मुल्क शाम के हालात, इमाम मेहदी का ज़ुहूर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बताते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे। सही मुस्लिम। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को तकरीबन पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सिराब मुल्क इराक़ के कुओं पर कब्ज़ा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। इसके बाद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। सही मुस्लिम। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों और बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूँ ये पेशगोई भी अपनी तकमीली मराहिल से गुज़रने जा रही है और जो मेरे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आँखों से देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारी की चाल समझ ना सके या बेरूही अख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। उलमाए कराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी जगह जंगी का शिकार रहेगी। खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, सऊदी अरब का छोटा शहर मदीनातुल मुकर्रमा से 170 किलोमीटर के फासले पर है कि करीब तक यहूद और नसारी पहुंच जाएंगे। इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीना मनव्वरा पहुंच जाएंगे। इसी वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक़ वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं, तो साफ नज़र आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है, इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा हिस्सा होगा? वाज़िया नज़र आ रहा है, मशरिक़ वस्ता ही मतवक्को है। आने वाले द्वार बड़े पुरफितन नज़र आते हैं और इसके मुतल्लिक़ भी हज़रत कार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फ़ितने ऐसी तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं।
لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، رات دیر تک جاگنے سے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ اپنی آنے والوں نسلوں کا خیال کیجیے۔